हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम एग्ज़ाम 2023-24 जो कि 8 मई 2024 से होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग पेपर BD 201 को पढ़ेंगे, जिसका टाइम 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का होगा। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र 80 अंक का होने वाला है तथा इसमें 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 65 क्वेश्चन हमें करने अनिवार्य होंगे। तो दोस्तों, देखते हैं आज के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूझ के सिद्धांत से किसमें लाभ पहुंचता है? ऑप्शन ए है सौंदर्य बोध का विकास, बी सृजन कार्य में, सी बालकों की समस्या को सुलझाने में और डी उपर्युक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के जनक हैं मैकडूगल, कोहलर, बेवर या पावलोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहलर जी। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के जनक कौन है? कोहलर हैं। अगला क्वेश्चन है, पावलोव ने सिद्धांत प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? ए कुत्ता पर, बी बिल्ली पर, चूहे पर या वनमानुष पर। तो पावलोव ने जो प्रसिद्ध अनुबंधन का सिद्धांत का प्रयोग है वो किस पे किया था? उन्होंने किया था कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर, सी बेवर और डी पावलोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? थॉर्नडाइक हैं। अगला क्वेश्चन है पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया था? ए अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, बी शास्त्रीय प्रत्यावर्तन सिद्धांत, सी अनुबंधित अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। आते हैं अगले क्वेश्चन में, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नए क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतया प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। यह कथन है किसका है? ए क्रो का, बी कोलेस्निक का, सी पीटरसन और डी थलोन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रो का। अगला क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव और डी जट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक ने। आते हैं अगला क्वेश्चन, प्रेरणा को कार्य आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन है किसका है? गुड, लॉवेल, वुडवर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड का। किसका है? ऑप्शन नंबर ए, गुड का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रेरक हैं आत्मगौरव, भूख, काम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मगौरव एक सामाजिक प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक प्रेरक है? ए नींद, बी मद्यपान, सी आत्मगौरव, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नींद क्या है? जैविक प्रेरक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। ए प्रोत्साहन, बी प्रणोदक, सी आवश्यकता और डी दंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंड। आवश्यकता के बिना
प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये देखिए पीछे अभी हम पढ़े हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉस होगा, या बी गैरेट होगा, या सी गुड होगा, या डी स्किनर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गुड। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। यह कथन है। ए गुड, बी क्रैच एवं क्रचफील्ड, सी ब्लेयर, डी जोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रैच एवं क्रचफील्ड का। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा का प्रकार है सकारात्मक प्रेरणा, बी नकारात्मक प्रेरणा, सी ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रेरणा जो होती है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए व बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रेरणा के स्रोत हैं आवश्यकताएं, चालक एवं प्रेरक, उद्दीपन, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपादित करने और क्रिया के तरीकों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है या कथन है। ए गुड, बी पीवी यंग, सी लावेल और डी वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीवी यंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन है। ए थॉमसन, बी पीवी यंग, सी लावेल और डी वुडवर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने कहा है कि प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक प्रेरक है। ए भूख, बी प्यास, सी प्रेम और डी आत्मगौरव। अभी इसको हमने पीछे ही पढ़ा है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आत्मगौरव। अगला क्वेश्चन, जैविक प्रेरक हैं नींद, बी अर्जनात्मकता, सी मध्य व्यसन और डी आत्म प्रशंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नींद। अगला क्वेश्चन, प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं। ए अनुशासन की, बी शरीर की, सी सामाजिक प्रेरक की, या डी उपर्युक्त सभी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन एवं निंदा जो है विद्यार्थियों में वृद्धि क्या करती हैं? वो अनुशासन की वृद्धि करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थॉर्नडाइक के अधिगम के कौन से नियम दिए गए हैं? तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य 3 नियम दिए हैं, जिसमें से अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और एक दिया है प्रभाव का नियम। किसका? प्रभाव का नियम। तो ये जो है इसमें जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये नहीं होगा, तो इसलिए क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और सी अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो तीसरा क्या होता है? प्रभाव का नियम। क्या होता है? प्रभाव का नियम। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? कोहलर किसके लिए जाने जाते हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए, संबंध प्रक्रिया सिद्धांत के लिए, प्रबलन सिद्धांत के लिए, या क्रिया प्रसूत सिद्धांत के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोहलर सूझ का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने प्रयोग किया था वनमानुष के ऊपर। अगला क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? एच डब्ल्यू बर्नार्ड, या जी लेस्टर एंडरसन, या पी पावलोव, या जेपी गिलफोर्ट ने। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पावलोव ने। किसने किया? पावलोव ने। अगला क्वेश्चन में है शिक्षण व अधिगम के संबंध का आधार है। ए व्यवहार परिवर्तन, अधिगम परिस्थितियां, शिक्षण उद्देश्य, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण परिस्थितियों का विकास किया बी एम ब्लूम ने, गेने ने, ग्लेंसर ने या स्पेंसर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट गेने ने क्या किया, अधिगम परिस्थितियों का विकास किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अधिगम परिस्थितियों का शिक्षण में उपयोग किया किसने किया, रॉबर्ट ग्लेसर ने, डेवीज ने, हर्बर्ट ने या मॉरिसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेवीज ने अधिगम परिस्थितियों में शिक्षण का उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण व अधिगम के सम्मिलित घटक हैं परिस्थिति, उद्देश्य, परिणाम, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं ए छात्र, बी शिक्षक, सी पाठ्य वस्तु, डी उपर्युक्त सभी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो शिक्षण प्रक्रिया है तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, शिक्षक होगा, उसके लिए पाठ्य वस्तु होगी और छात्र होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि छात्र के लिए एक पाठ्य वस्तु निर्धारित की जाएगी और फिर उसको पढ़ाने के लिए एक शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण व्यवस्था के स्तर हैं बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और उपरोक्त सभी। तो शिक्षण स्तर व्यवस्था के जो स्तर हैं वो तीनों होंगे, बोध स्तर भी होगा, स्मृति स्तर भी होगा और चिंतन स्तर भी होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, शिक्षण अधिगम के स्तर हैं ए 5, बी 3, सी 2 और डी 4। शिक्षण अधिगम के स्तर 5 हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है ए 5, बी 3, सी 7 और डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 स्तरों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है ए विचारपूर्ण, बी विचारहीन, सी तर्कपूर्ण और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विचारहीन है। क्या है स्मृति स्तर, क्या है, विचारहीन अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना समझे पाठ्य वस्तु को रटना किस शिक्षण का स्वरूप है ए चिंतन स्तर, बी बोध स्तर, स्मृति स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्मृति स्तर जो होगा, बिना समझे पाठ्य वस्तु को रटना, ये स्मृति स्तर का स्वरूप है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य स्तर है, क्या हो सकता है, बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। शिक्षण के जो 3 मुख्य स्तर हैं कौन कौन से, बोध स्तर, चिंतन स्तर और स्मृति स्तर। अगला, अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है बोध स्तर, चिंतन स्तर या स्मृति स्तर या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिंतन स्तर जो है अधिक अर्थपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण का विकास किया किसने किया, कर्ट लीविन ने, हर्बर्ट ने, मॉरिसन ने या हंट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉरिसन ने स्मृति स्तर के शिक्षण का विकास किया। आते हैं अगले क्वेश्चन में, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का उपयोग किया जाता है ए चिंतन स्तर के लिए, बोध स्तर के लिए, सी स्मृति स्तर के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
स्मृति स्तर के लिए हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। ए स्मृति स्तर, बी चिंतन स्तर, सी बोध स्तर और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिंतन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया किसने किया? जॉन ड्यूवी ने, कुर्ट लीविन ने, या हंट ने, या मॉरिसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हंट ने चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है। ए स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर, चिंतन स्तर पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिंतन स्तर पर छात्रों की भूमिका नगण्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ए स्मृति स्तर पर, बी बोध स्तर पर, सी चिंतन स्तर पर, डी इनमें किसी पर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिंतन स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर इन 1931 नामक पुस्तक के रचयिता हैं। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? ए जेम्स, बी प्रेटी, सी कांट और डी स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्किनर ने द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, टॉलमैन ने, या हल ने। तो सीखने की जो उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत है उसका प्रयोग किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। कोहलर तथा कोफ्का मनोवैज्ञानिक थे, गेस्टाल्टवादी, व्यवहारवादी, अनुबंधित, या इनमें से कोई नहीं। तो कोहलर और कोफ्का जो थे वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का संबंध है ए आंशिक से, बी समग्र या संपूर्ण से, सी ए व बी दोनों से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो गेस्टाल्ट है उसका संबंध है समग्र या संपूर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणोदन का अर्थ है सामाजिक प्रेरक, मूल प्रवृत्ति, शारीरिक रूप से उत्पन्न प्रेरणा, या आवश्यकता। तो जो प्रणोदन है उसका अर्थ होता है शारीरिक रूप से उत्पन्न प्रेरणा, उसे हम क्या कहते हैं? प्रणोदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उद्दीपन या उत्तेजना है आंतरिक ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा, सी ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो उद्दीपन या उत्तेजना क्या है? वो बाह्य ऊर्जा है। क्या है बच्चों? बाह्य ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, परंपरागत अनुबंधन अनुकूलन का सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। ए साहचर्यात्मक सिद्धांत, बी सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, सी क्षेत्र सिद्धांत, या चिन्ह अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहचर्यात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसको? परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा अधिगम निर्भर करता है किस पे? शिक्षक, छात्रों की सक्रिय रुचि, या अच्छी शिक्षण विधियां, या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा जो अधिगम होगा वो छात्रों की रुचियों पर निर्भर करता है। किस पे? छात्रों की रुचि पे। अगला क्वेश्चन, मैस्लो ने किस मानव प्रेरक या पर अधिक बल दिया? ए प्रतिष्ठा प्रेरक, उपलब्धि प्रेरक, सी अधिकार प्रेरक, डी आत्म कार्यान्वयन प्रेरक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैस्लो ने आत्म कार्यान्वयन प्रेरक पर अधिक बल दिया। अगला क्वेश्चन,
कोहलर ने वनमानुष को सिखाने के लिए रखा। क्या रखा? बॉक्स, बी केले, सी ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कोहलर हैं उन्होंने वनमानुष को सिखाने के लिए बॉक्स भी रखा और केले भी रखा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने हेतु निम्नलिखित विशेषताएं बताई। ए प्रणोदन, बी समस्या प्रत्यक्षीकरण, सी अचानक सफलता और डी उपरोक्त सभी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिक अनुबंधन अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया? ए पावलव ने, बी कोहलर द्वारा, सी कोफका या डी कूर्ट लेविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावलव ने दिया है क्या? क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत। और पावलव ने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग किया था इन्होंने पावलव कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, कोहलर निम्नलिखित में से अंतर्दृष्टि से अधिगम है। पावलव के कुत्ते में, स्किनर के कबूतर में, कोहलर के वनमानुष में, या वाटसन के बेबी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहलर के वनमानुष ने। तो देखिए यहाँ पे आ गया, पावलर ने प्रयोग किया कुत्ते पर, स्किनर ने कबूतर पर, और कोहलर ने वनमानुष पर, और वाटसन ने बेबी पर। अगला क्वेश्चन, स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोग किया। ए कुत्ता, बी बंदर, सी कबूतर और डी भालू। तो स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर पर किया था। किस पर किया था? कबूतर पर किया था। अगला क्वेश्चन, सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया? ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर, सी स्किनर और डी टॉलमैन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम हैं कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या उपरोक्त सभी। तो थॉर्नडाइक के प्राथमिक 3 नियम हैं, जिनमें से तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सभी होंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र कठिन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं, आश्रित होते हैं, स्वतंत्र बचपन व्यतीत करने वाले होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठिन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम में पहला नियम है कौन सा है? ए प्रभाव का नियम, बी तत्परता का नियम, सी अभ्यास का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्परता का नियम। ये कौन सा नियम है? पहला हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अभ्यास का नियम। क्या हो जाएगा? दूसरा। और प्रभाव का नियम तीसरा। तो देखिए थॉर्नडाइक का जो मुख्य 3 नियम हैं, तत्परता का नियम पहला, अभ्यास का नियम दूसरा और प्रभाव का नियम तीसरा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम कौन सा होगा? तो अभी हमने पढ़ा है तीसरा नियम कौन सा होगा। तो तीसरा नियम हो जाएगा कौन सा? प्रभाव का नियम। क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यवहार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? स्किनर, पावलव, गुथरी या वाटसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाटसन ने। थॉर्नडाइक ने प्रभाव नियम को प्रतिपादित किया था। कब किया था? ए 1911, 1912, 1913 या 1909। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 ने
थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम को प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन, जहाँ शिक्षण होता है वहाँ आवश्यक है क्या? अधिगम, शिक्षण प्रतिमान, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। क्या आवश्यक होता है? अधिगम आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, पावलोव की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में घंटी उद्दीपक है। ए स्वाभाविक उद्दीपक, बी अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अस्वाभाविक उद्दीपक। नेक्स्ट, अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने हेतु किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? स्किनर को, पावलोव को, या ब्रूनर को, या गायने को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवान पावलोव को अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। ए साहचर्यवाद, बी बंध सिद्धांत, समाजवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंध सिद्धांत। नेक्स्ट हो जाएगा, मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहोगे वैसा बना दूंगा। तो यह कथन किसका है? पावलोव का, गुथरी का, वॉटसन का, या स्किनर का। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन का। वॉटसन महोदय ने कहा है कि मुझे एक बालक दो और मैं आप जैसा चाहोगे वैसा बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व है। लास्ट क्वेश्चन होगा, आवश्यकता, प्रणोदन, लक्ष्य, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।